हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बेसिक गणित। बच्चों, हम जानते हैं कि हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, वह है गणित। गणित समझ में ना आने का मुख्य रीजन होता है बेसिक गणित कंप्लीट ना होना। अगर हमारी बेसिक गणित कंप्लीट है या हमें बेसिक गणित करना पूरी तरह से आता है, तो निश्चित तौर पर आप बड़ी से बड़ी क्लासों के जो भी सवाल है आप उसको हल कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएशन होती है वो होती है बेसिक गणित से। क्यों? क्योंकि जब हम आगे क्लासों में जाएंगे या आगे लेवल का पढ़ेंगे, हाई लेवल का पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बेसिक गणित। इसी को हम प्रॉब्लम दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बेसिक गणित। बेसिक गणित में आज सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गुणनखंड और लासा मासा। तो आप जो भी बच्चे कमजोर हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सीख कर जाएंगे गणित। अपनी मैथमेटिक्स मजबूत करेंगे और जितनी भी कठिन गणित होगी आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और गुणनखंड, लासा और मासा, अगर हमें ये चीजें आती हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत गणित में पीछे नहीं कर सकती। क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएशन होती है तो बस इन्हीं चीजों पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जोड़, घटाने, गुणे, भाग, गुणनखंड और लासा मासा में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम ये प्रॉब्लम दूर कर दे रहे हैं, आते हैं समझते हैं। तो जोड़ क्या होता है? अगर हमारे पास हमने किसी व्यक्ति को 500 रुपए देते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को हमने 500 रुपए दे दिया और फिर उसको हमने 200 रुपए दिया, तो यहां पर हम जोड़ के कह देंगे कि हमने उस व्यक्ति को 700 रुपए दिया। मतलब अगर हमने किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो वहां पर अगर एक ही लेन चलती है तो वहां पर जोड़ होता है। हमने अभी 500 दिया, फिर हम अगर 200 दे रहे हैं तो हम वहां पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 700 रुपया। ये होती है जोड़ की प्रोसेस। इसमें से सारे के सारे प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। या अगर हम कर्ज माने कि अगर हम किसी से 500 ले रहे हैं, फिर 200 ले रहे हैं, फिर 300 ले रहे हैं, तो हमारे पास 500, 200, 300, 5, 2, 7, 3, 10, 1000 हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास होती है जोड़ की प्रोसेस। हमारे जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या 10वीं, 9वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ लगभग मीडियम है या लो है, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि हमें कहां पर जोड़ना है और कहां पर किस चिन्ह के साथ घटाना है। तो हम इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्यूशन देंगे कि हमें कब कैसे जोड़ना है और कब कैसे घटाना है। तो देखते रहे वीडियो के लास्ट तक, और जो व्यूअर्स नए हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको मजेदार इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे और समझते रहें बेसिक गणित और इसके आने वाले सारे टॉपिक। तो हमारे पास जोड़ घटाने पे चल रहे हैं, जोड़ पे चल रहे हैं। अगर हमारे पास एक ही लेन चले, देने वाला चले, तो वहां पर हम उसको पूरा ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हमारे पास एक ही लेन से आता रहे, अगर आता रहे तो हम वहां पर भी जोड़ेंगे। मतलब क्या है कि
ये तो जा रहा हो, ये तो फिर आ रहा हो, तो वहां पर प्रोसेस होती है, वो होती है जोड़ की। अगर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो होगा वहां पर जोड़। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा, तो वहां पर भी होगा जोड़। बस यही होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अब हमारे पास आते हैं घटाने पर। घटाना क्या होता है? घटाना होता है कि अगर जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तब वहां पर होता है घटाना। तब क्या होता है वहां पर? घटाना। घटाने की प्रोसेस क्या होती है? अब मेन चीज होती है चिन्हों का खेल। आप जानते हैं कि हमारे पास दो चिन्ह हैं, एक धन चिन्ह होता है, एक ऋण चिन्ह होता है, एक प्लस चिन्ह होता है, एक माइनस का चिन्ह होता है। अब ये जब दोनों मिलते हैं तब वहां पर घटाव का कार्यक्रम चालू होता है। जब प्लस और माइनस मिलते हैं तब वहां पर घटाव का कार्यक्रम चालू होता है। अगर दोनों प्लस प्लस मिल रहे हैं, तीन प्लस प्लस मिल रहा है, अगर सभी प्लस प्लस मिल रहे हैं, तब वहां पर यहां पर जोड़ का कार्यक्रम चालू होता है। और अगर हमारे पास हर जगह माइनस माइनस ही मिलते हैं, तब भी वहां पर जोड़ का कार्यक्रम चालू होता है। जब एक अलग दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं, तब वहां पर घटाने का प्रोसेस चालू होता है। एक प्लस का चिन्ह एक माइनस चिन्ह है, तब यहां पर हम घटाना चालू करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हमने किसी से 500 रुपए लिए, 500 रुपया हमने लिए, तो हमारे पास कर्ज है 500 का, तो हमारे पास माइनस 500 है। ये माइनस क्या दर्शाता है? कर्ज। ये समझे, माइनस दर्शा रहा है कर्ज। हमने 500 लिया किसी से और फिर हमने 200 उसको अदा कर दिया। अब क्या प्रोसेस होगी ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इधर लेन चल रही, इधर भी लेन जा रही है। जब दोनों तरफ की लेन चले, दोनों तरफ की लेन चले, तब वहां पर घटाने की प्रोसेस होती है। तो हम देख रहे हैं 500 हमने लिया और 200 उसको अगले दिन वापस किया, तो हमारे पास अंतर कितना बचा? 300 का, अर्थात 300। अब ये तो आप मोटे मोटे तौर पे आप देख रहे हैं कि 300 हमें और उसको देना है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा ये हम देखेंगे। जब अलग अलग चिन्ह हो तो वहां पर सदैव घटाते हैं। एक प्लस हो एक माइनस हो तो वहां पर घटाना होता है, तो एक प्लस एक माइनस से घटा देंगे, घटाएंगे। हमारे पास बड़े वाले से छोटे वाले को हमेशा घटाएंगे, हमेशा बड़े वाले से छोटे वालों को ही घटाएंगे, वो चिन्ह से मतलब नहीं होता। अब यहां पर 500 से 200 हटाएंगे तो घटाने पर आएगा 300। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो बड़ा वाला देखते हैं, बड़े वाले में चिन्ह कौन सा लगा? माइनस का। छोटे वाले में लगा है प्लस का। अब भैया बड़े वाले माइनस का लगा है तो बड़े वाले से घटाया होगा, और जो इससे घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस का 300। क्या आएगा? माइनस का 300। हमारे पास 500 है माइनस का, 200 है प्लस का। 500 से घटाया हमने 200 आया 300, चिन्ह बड़े वाले से घटाया, बड़े वाले संख्या से घटाया, घटाया 500 से, 500 में चिन्ह है माइनस का, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस में। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कई बच्चों को कक्षा 10वीं कक्षा 9वीं के इसी में डाउट होता है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। इसीलिए जो कमजोर छात्र हैं या जो मीडियम छात्र हैं इस वीडियो तक जरूर देखें, और जो भी बच्चे देख रहे हैं कि अगर जिनको लगे कि इस बच्चे को ये वीडियो देखी नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिए, ताकि कम से कम उस बच्चे का ही भला हो जाए। अगर किसी का भला चाहते हैं तो आपका भी भला होना है। तो आगे आते हैं इन्हीं चीजों पर कुछ और भी डिफिकल्ट तौर पर। तो हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमारे पास सीरीज में आ जाती है कि -400 +200 -500।
इस प्रकार की सीरीज आती है। अब यहां पर जोड़ें घटाएं क्या करें और क्या पहले करें या क्या बाद के करें, तो हम इस चीजों पे आते हैं। हमने देखा कई कक्षा 12वीं के बच्चे अब जब आव्यूह आते हैं तो वहां पर आप देखते हैं रो कॉलम का गुणा होता है और रो कॉलम गुणा करने के बाद जोड़ा घटाया जाता है, तो वे बच्चे नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो उन बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दें जो इस मामले में फंसते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस का 400 है और माइनस का 500 है, तो ये सेम चिन्ह है और जो सेम चिन्ह वाले होते हैं वे सदैव जोड़े जाते हैं, वे सदैव जोड़े जाते हैं और उसी चिन्ह में जोड़े जाएंगे वो जिस चिन्ह में होते हैं। अगर सेम चिन्ह वाले हैं, सेम साइन वाले हैं, तो सदैव जोड़े जाएंगे, एडिंग किए जाएंगे और उसी चिन्ह पे, उसी साइन पे। क्लियर? तो -400 है, -500 है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा 900 और चिन्ह कौन सा लगेगा, उसी का जो उसमें चिन्ह अवेलेबल है, तो माइनस का हो जाएगा 900। अब ये बचा, इसको लिख देंगे 200। अब क्या करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। अभी हमने बताया कि अगर एक प्लस में हो एक माइनस को तो वहां पर सदैव घटाएंगे, और घटाएंगे किससे, बड़ी वाली संख्या से। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 900 से जब 200 घटाएंगे तो बचेगा 700। अब यहां पर कौन सी चिन्ह लगाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने किससे घटाया है, देख रहे हैं बाबू कि 900 से घटाया है और 900 में कौन सी लगा है, माइनस का, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा माइनस का 700। अब एक आधे और भी एग्जांपल समझते हैं, मिश्र जोड़ घटाना कैसे और करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे जोड़ते और घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर आ जाए -600 प्लस 200 -400 और माइनस का 550 प्लस का 220, ये आ जाए, इस प्रकार के आ जाए, ये लेना आ जाए। गुणा भी नहीं बता रहे, गुणा अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो हमारे पास इस प्रकार का अगर आ जाए तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 2 माइनस का है, 3 माइनस के हैं, माइनस का 600 माइनस का 400 माइनस का 550, 200 प्लस का 220 प्लस का 220 प्लस का 200 प्लस का, तो हमारे पास प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस माइनस एक चिन्ह वाले एक चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। तो 200 और 220 क्या हो जाएगा, 220 और 200 क्या हो जाएगा 420। ये 420 चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा। अब पहली संख्या अगर प्लस में हो तो हम वहां पर चिन्ह लगाएं अथवा न लगाएं, वो प्लस की मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि हमारी सोच सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली संख्या अगर आ जाए तो उसके पहले हम प्लस लगाएं या न लगाएं, वो प्लस में मानी जाती है। इसका रीजन ये होता है कि हमारी सोच सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पहले संख्या माइनस में आ रही है तो माइनस चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि वो बताना होता है कि माइनस का है, क्योंकि सोच हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये सीख मिलती है हमें इस गणित से। आगे आते हैं, तो 220 और 200 ये भी प्लस में ये भी प्लस में जोड़े जाएंगे, हो जाएगा 420। अब ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, अब तीन के तीनों एक ही लेन पे, ये एक ही लेन पे तो जोड़ दिए जाएंगे। 6 4 10 1000, 1000 है 500 1500, आगे 50 1550 माइनस का 1550। ये हमें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ये चिन्ह प्लस में और ये चिन्ह माइनस में, अब क्या करेंगे, इससे ये घटा देते हैं। 420 से 550 घटाएंगे तो हमारे पास 1550 में घटाओ 420,
घटाओ भैया, बड़े वाले से छोटे वाला घटाएंगे, यह नहीं कि इससे घटाएं। घटाना तो इससे होता है तो इससे घटाना चाहिए, नहीं घटा तो इससे घटा दो, बाद में चिन्ह बदल देंगे। 5 जीरो में जीरो घटाओ जीरो, 5 में 2 घटाओ 3, 5 में 4 घटाओ 1, 1 बचेगा 1130। क्या बचा? 1130। अब हमने घटाया किससे है? 1550 से। 1550 से घटाया, जिससे घटाएंगे उसी के चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। हो जाएगा माइनस का 1130। इस प्रकार से हमारा जोड़ और घटाना कंप्लीट होता है। अब आगे आते गुणा और भाग के। देखते हैं, हमें गुणा करना तो आता है, गुणा करना हमें स्कूल में सिखा देता है, अच्छा 2 3 4 में गुणा करना हम सीख जाते हैं। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग चिन्हों के साथ गुणा करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चिन्ह लगाने में। तो प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक गणित है, ये मेन उद्देश्य चिन्हों के लिए बनाई जा रही है कि हमें चिन्ह के साथ कैसे काम करने हैं। क्लियर? तो गुणा करने के लिए, तो गुणा हमारे पास चिन्हों का, चिन्ह 2 होते हैं, उन चिन्हों का 4 प्रकार से गुणा होता है। अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, वो दोनों संख्याएं प्लस में हैं और उनका जब गुणनफल होगा वो सदैव प्लस में आएगा। हमारे पास अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों प्लस में हैं तो उनका गुणनफल जो होगा वो प्लस में होगा। अगर हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो उनका जो गुणनफल होगा वो सदैव प्लस में ही होगा। मतलब क्या है कि अगर सेम संख्याएं, सेम साइन में संख्याएं, सेम चिन्ह में संख्याएं हो तो उनका गुणनफल सदैव प्लस में होता है। सेम चिन्ह के संख्याएं हो तो उनका गुणनफल सदैव प्लस में ही होता है। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो उनका गुणनफल सदैव माइनस में होगा। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तब भी उनका गुणनफल सदैव माइनस में होगा। मतलब क्या है कि समान चिन्हों का गुणनफल सदैव प्लस में ही होता है, अपोजिट चिन्हों का गुणनफल सदैव माइनस होता है। अपोजिट चिन्हों का गुणनफल सदैव माइनस होता है, अपोजिट चिन्हों गुणनफल सदैव माइनस होता है, समान चिन्हों गुणनफल सदैव प्लस होता है, समान चिन्हों गुणनफल सदैव प्लस होता है। तो आते हैं इस सवाल पे, हमारे पास -4 गुणे 2 गुणे -6 गुणे 4, ये हमारे पास 3 कर दो भैया, 3 कर दो। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक सवाल है भाई। हम ये नहीं सिखाने जा रहे 2 गुणे 3 क्या होता है, 6 ये तो आप जानते हैं, अब सीख जानते हैं। ये इस प्रकार के सवाल सीखने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो देखते हैं तो गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाएगा, चिन्ह नहीं इसमें प्लस माना जाएगा, माइनस चिन्ह दिया जाएगा। माइनस चिन्ह अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो वहां पर चिन्ह ऑटोमेटिक दिया जाएगा। अगर माइनस में नहीं है, प्लस में अगर कोई संख्या है तो चिन्ह ना भी दे तो हम प्लस में ही मानते हैं। जैसे 3 के पहले प्लस में है कि माइनस में नहीं दिया गया तो प्लस ही मानेंगे, 2 के पहले नहीं दिया गया तो इसको प्लस ही मानेंगे। तो देखते हैं भाई, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस आएगा माइनस में, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8। संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्या के साथ करवा दो, हो गया माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, माइनस में आएगा 36 18 गुणे लगा, गुणा लगा तो माइनस का 18 हो गया, ये हो गया। अब माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है।
तो ये दोनों गुणनफल सदैव किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 × 144 लिख देंगे, 18 × 144। इस प्रकार से हमारे पास गुणा करते हैं। बच्चों के पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिस बच्चों को आपको लगता हो, आपके फ्रेंड्स को, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो प्लीज उस बच्चे को ये वीडियो शेयर कर दें और उसको भी मौका दें ये चीज सीखने का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कैसे हम हल करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं भैया, 5 × -2 × -3 × -5 इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस गुणे प्लस, 5 × 10 10 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, माइनस 10 हो जाएगा। गुणे लगाओ, गुणे लगाओ, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 ये होता है। माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, तो प्लस लगाओ चाहे लगाओ कोई दिक्कत नहीं, प्लस मानी जाएगी। 10 × 15 हो जाएगा 150, माइनस गुणे प्लस माने चिन्ह नहीं है ना 15 पहले, प्लस नहीं मानी जाएगी। तो प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का हो जाएगा माइनस का 150। इस प्रकार से हम गुणा करवाते हैं। भाग भी इसी प्रकार से करवाएंगे। तो आगे आते हैं भाग पर। भाग कैसे करेंगे, अगर भैया हमारे पास आ जाए -6/9, क्लियर, तो भाग करना तो आसान ही है। काटना कैसे सीखेंगे। अब 6 और 9 में कॉमन पार्ट देखेंगे। 6 और 9 में कॉमन पार्ट मतलब क्या है कि 6 और 9 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काटती हो। 3 दोनों को काटती है, 3 × 6, 3 × 9, तो आपका हो जाएगा 2/3। ये चिन्ह जहां पर वो उसी प्रकार उतार देते हैं। तो भाग में कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाना गुणे में थोड़ी समस्या हो रही थी तो वो हम कर लेते हैं, क्योंकि भाग में अगर हमारे पास और भी आएंगे तो आप गुणा इसी प्रकार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणनखंड पे आते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड पे, तो गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी संख्या का छोटे छोटे नंबरों को गुणा के रूप में, छोटे छोटे नंबरों के गुणे के रूप में जो व्यक्त करे उसे हम गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास 25 एक संख्या है, तो 25 का हमें गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो 25 है, 25 को मिनिमम संख्या 5 काटती है, जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो 5 इसको डिवाइड करती है, और 5 कितनी बार डिवाइड करेगी, 5 करेगी 5 बार। मतलब क्या है कि जो इसके फैक्टर होंगे वो 5 × 5 होंगे, इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। ये 25 के फैक्टर हैं 5 × 5। आप एक को भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सबका मालिक एक होता है, तो एक सबके साथ गुणन पे होता है। तो हमारे पास ये एक लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो हमारे पास 25 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 5। और आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास 12 गुणनखंड करना है, तो हमारे पास 12 का सबसे छोटा छोटा नंबर होता है 2, कटेगा 6 बार, 2 × 6 = 12, 2, इसके बाद 2 × 4, 4 × 3 = 12, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो इस गुणनखंड को कैसे निकालते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड पे। तो हमारे पास क्या जगह से, हमारे पास है 12। तो 12 जो है, 12 को सबसे छोटे नंबर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड सीखने के पहले हम सीखेंगे सम संख्याएं और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, अगर हम ये चीज थोड़ा समझ लेते हैं तो हमें गुणनखंड करना कुछ आसान हो जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। देखो भैया, हमने नक्की पू का जरूर खेला है।
नक्की पुका आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे। कैसे नक्की पुका? हम लोग लेते थे, कंचे वंचे लेते थे हाथों में और उसको मुट्ठी में डालते बोलते थे नक्की पुका। अगर 2 4 6 8 वाले हैं तो बोलते थे पुका, 1 3 5 7 वाले हैं तो बोलते थे नक्की। तो आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं? इस जो हम नक्की पुका सम विषम बोल रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सम संख्याएं नक्की को बोलते हैं, विषम संख्या पुका को बोलते हैं इस क्षेत्र में। तो हमें करना है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। भैया सम संख्या और विषम संख्या, सम को पुका बोलते हैं और विषम को नक्की बोलते हैं, यह क्षेत्र थे। तो अगर कोई भी नंबर का इकाई का अंक, देखो भैया आप लोगों ने, हम लोगों ने इकाई दहाई सैकड़ा तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा 3 9, ये एक संख्या है, इसको बोलते हैं 39। तीन 9, इसको हम बोलते हैं 39। तो जो सबसे लिखने पर, जैसे हमने लिखा इस प्रकार से इस साइड पे है, तो हमारे पास जो दाएं साइड का स्थान होता है, पहला स्थान इसको बोलते हैं, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। और जो इधर होता है उसको बोलते हैं दहाई का अंक। और जो तीसरे स्थान पर अगर यहां पर कोई आ जाए उसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक। और इधर आ जाए तो 1000 हो जाता है, और इधर 10,000 लाख, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस वह पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। कब? जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। जैसे 38 है, 38 के आखिरी में 8 है, आखिरी में 8 बता रहा तो सम, तो ये 38 क्या है? सम। और जितने भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। मतलब क्या है कि अगर आप सम संख्या देखें तो आंख बंद करके 2 से काट दो, आखिरी में 2 है, आखिरी में 2 है तो हमारे पास सम हो जाएगी, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, यहां पर लिखो 6। कितने बार गया? 6 बार। अब ये आखिरी में 6, आप जानते हैं 6 सम संख्या होते, 2 से कटेगा, 2 लिखो, 2 3 6। क्लियर? अब ये विषम संख्या है। अब अगर ये न हो तो ये होगा 1 3 5 7 9। अगर ये नहीं है तो ये होगा, ये होगा तो विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? विषम संख्या कहलाएगी। अगर ये ना होकर ये हो। विषम संख्या कहले। और विषम संख्या 2 से कभी नहीं कटती, 2 से विषम संख्या कभी नहीं कटती। तो वे कटेंगी 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। इन संख्याओं से वो कट सकती है या खुद से। अगर इनसे भी नहीं कट रही तो खुद से कटेगी। तो 3 से 3, पहला नंबर है 3 से 3 जरूर कटेगी। तो हमारे पास 12 गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम गुणनखंड लिखते हैं इस प्रकार से, बारह गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा 12 गुणनखंड हुआ। अगर हमें निकालना है 40 गुणनखंड तो आखिरी में 0 है। अगर 0 2 4 6 8 हो तो सम कहलाता है, अगर ये न हो तो विषम कहलाता है। लास्ट में 0 है, 2 से काटो आंख मूंद के, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0। 20 फिर है, 2 से काटो, 2 दहम का 20, फिर है 2 पंचे 10। अब देखेंगे 3 से कटेगा क्या?
3 से काटो नहीं कटेगा, 5 से काटो 5 से कटेगा, 5 का नम 5। तो हमारे पास 40 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हमारे पास 40 गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। अब आगे आते हैं लासा और मासा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और भी अधिक जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें जो आपको कम समझ में आए। हम उसकी आपको पूरी वीडियो और भी बना देंगे ताकि आप बेटर तरीके से गणित सीख सकें, गणित समझ सकें और गणित में अच्छे से अच्छे आप स्कोर कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लासा पे। देखो भैया, लासा जो होता है, लासा लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। लासा मिनिमम दो संख्याओं के बीच निकाली जाती है। लासा जो है दो संख्याओं के बीच में निकाली जाती है। मिनिमम दो संख्या होनी चाहिए, उसी का हम लासा कर सकते हैं। कम से कम दो संख्याएं हों तब उसका लासा हम निकाल सकते हैं। क्लियर। और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब क्या है कि इनके छोटे छोटे गुणनखंड बनाना, ये समझे। लघुत्तम, छोटे छोटे लघुत्तम रूप से गुणनखंड जो आए वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्लियर। तो हमारे पास मान लेते हैं एक संख्या 40 है और दूसरी संख्या 60 है, तो इसका लासा कैसे निकालेंगे। लासा निकालने के लिए इस प्रकार टेबल बनाएंगे जिससे आप गुणनखंड कर रहे थे, एक तरफ 40 लिख देंगे, कामा लगाएंगे, आगे लिख देंगे 60। अब क्या करेंगे, इनको सबसे पहले कॉमन नंबर से काटेंगे। सबसे पहले कॉमन नंबर से काटेंगे जो इनका कॉमन नंबर हो। कॉमन क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जिससे दोनों कटे। तो लास्ट में जीरो अर्थात दोनों संख्या सम है तो दो से कटेगा, आंख मूंद कर दो से। 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 तीन 6, 2 शून्यम शून्य, 2 से फिर कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0। 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम 100, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, कट गया। अब नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो इसको काटने की कोशिश करो। 2 एकन्नम 2 पंचे 10, नहीं कटेगा, उसी पर लिख दो 15। ये केवल कट रहा 2 से, केवल इसी काट दो, ये नहीं कट रहा, लिख दो। अब ये 5 से कटेगा, ये 3 से भी और 5 से भी कटेगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या लिए 3 से, ये केवल कटेगी, इसी केवल काटो। तो 5 नहीं कट रहा तो लिख दो 3 5 15। इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब जो कटे तो काट के करो, ना कटे उसको नोट करते रहो। ये होता है लघुत्तम समान निकालेंगे। अब दोनों 5 से कटेंगे तो 5 का नम 5, 5 का नम 5। अब जैसे दोनों एक एक आ जाए वैसे इसका लासा कंप्लीट होता है। लासा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 क्या बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 24, 24 गुणे 5 हो जाएगा 120। मतलब दोनों संख्याओं का लासा क्या आया, 120। दोनों संख्याओं का लासा क्या आया, 120। ये हुआ लासा। क्लियर। ठीक है। अब आगे आप लोग करें, समझ में आए तो अच्छी बात। अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। जो आपके टॉपिक का और भी बढ़िया वीडियो चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए, तो हम बनाकर आपको दे देंगे। अब पढ़ते हैं मासा। मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एक, ये भी दो संख्याओं के बीच में निकाली जाती है। और इसका मतलब होता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का कॉमन पार्ट हो। मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या लेना जो जिससे दोनों कटे, तीनों कटे, चारों कटे। जैसे हमारे पास अगर आ जाए 40 और 60 का मासा क्या होगा,
40 और 60 का मासा क्या होगा। तो हमारे पास इसके दो विधियां हैं, तीन विधियां मान के चलिए। एक तो लासा जैसे निकाल ले, एक गुणनखंड करके ले, एक होता है भाग विधि। तो हम आते हैं लासा जैसे, तो 40 और 60 दोनों किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 20 हो जाएगा, 15 हो 30 हो जाएगा। दोनों किससे कटेंगे, 2 से कटेगा, 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो, अब ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन यहां पर जो मासा होता है दोनों किससे कटे ये देखना पड़ता है। लासा में क्या हो, सबको काटना है, एक एक लाना है। मासा में दोनों को एक साथ काटना है, ये तीन हो, तीनों को एक साथ काटना है, तो दोनों कटेंगे 5 से, दोनों 2 से नहीं कटेंगे तो दोनों काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 से 15। अब ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, ये नहीं कटेगा, तो मासा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, मासा बनेगा 2 दूना 4 पंचे 20। यही हमारा मासा, मतलब यहां पर एक एक लाना नहीं होता, यहां पर क्या होता, दोनों काटना हो, 3 अंक को तीनों काटना हो, एक साथ कटे, तब जहां तक कटे दोनों संख्याएं वहां तक मासा आता है। अगर ना कटे तो हमारे पास पूरा काटें तो लासा, और अगर दोनों को काटने की कोशिश करें तो मासा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों तक शेयर करें, जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर आगे देखें। अगली वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।